ये हम पढ़ने वाले थे। एक चार्ट बना रहा हूँ मैं, आपने जितना भी पढ़ा भी, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये चार्ट से सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो रियल नंबर जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या, है ना। रियल नंबर्स हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स में दो नंबर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा रैशनल नंबर और दूसरा होता है हमारे पास एक इरेशनल नंबर। इसे कहते हैं परिमेय संख्या और इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। हमने पढ़ा था कि रैशनल और इरेशनल दोनों को ही हम रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं दुनिया में जो पाए जाते हैं। तो इसका मतलब एक रियल नंबर, एक रैशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है, इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है। अगर बात करूं रैशनल नंबर, हमें पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पढ़ाया था, रिवीजन कर रहे हैं। और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये हमें पता है रूट की फॉर्म में पाए जाते हैं इस तरह से 2√2 भी, और एक पाई एक इरेशनल नंबर है, मैं लिख रहा हूँ बार बार समझाने के लिए। ठीक है, ये तो होता है फ्रैक्शंस में। भाई हाँ, डेसिमल में भी हमारे रैशनल और इरेशनल होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। डेसिमल हमारे वैसे तो दो टाइप्स में पाए जाते हैं, एक तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना। तो मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, जो रैशनल की कैटेगरी में डेसिमल की फॉर्म आती है, जो रैशनल की कैटेगरी में डेसिमल की फॉर्म आती है वो आती है, एक तो होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग होती है, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जिसे हम शांत कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। और जो दूसरा होता है ना, वो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है ना। इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को कहते हैं अशांत आवर्ती। एक दूसरा नाम भी होता है इसका, वो दूसरा नाम भी लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। मैं जहाँ मुश्किल लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इसका नाम होता है अलग सा, होता है बहुत अजीब सा होता है, अनव सानी आवर्ती। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दो थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रैशनल नंबर हमें पता है पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर डेसिमल में भी होता है। भाई डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर्स क्यों बोला है? टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम डेसिमल क्यों कहते हैं? जैसे कि टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि मान लिया 5.468, मतलब डेसिमल के बाद नंबर आते हैं बट एक हद तक आते हैं, मतलब रुक जाते हैं। अब ये हमारा रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर मैं इनके डेसिमल को हटाऊं, भाई मैं अगर इनके डेसिमल को हटाऊं तो कितने नंबर है? 1 2 3, तो मैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसलिए हमारे जो टर्मिनेटिंग है ना, वो हमारा एक रैशनल नंबर में काउंट करते हैं उसे हम। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों करते हैं सर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को इसलिए करते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, इसका एग्जांपल दे देता हूं। इसके एग्जांपल को मैं अगर दूं, हम इसके नंबर जैसे कि मान लेते हैं हम 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 3 3 3। भाई आता रहेगा, इसका रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं। यहाँ डॉट डॉट का लगाने का मतलब ही यही होता है कि आता रहेगा, नंबर आता रहेगा। ठीक है ना। तो ये वो नंबर्स होते हैं डेसिमल में डिवाइड तो होते हैं बट आएंगे, रिपीट हो रहेंगे। जिसके अंदर रिपीट होता है तो हम इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, बार लगा देते हैं कि मतलब 3 जो 3 है ना, ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब भी हमारे रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ऐसा क्यों? इसको हम प्रूव करेंगे, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि रैशनल नंबर क्यों है। बट अब इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर में कंडीशन समझ में आ चुकी होगी अभी तक। ये वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं हम हिंदी में अशांत अनावर्ती। और जो दूसरा नाम है ना इसका, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग नंबर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलेंगे इसको हम अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती। अब ध्यान दो, इसका क्या एग्जांपल? इसका एग्जांपल ये है जैसे कि कोई डेसिमल के बाद नंबर आ रहा है, और नंबर आ रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, और एक जैसा नंबर आएगा ही नहीं, वो रिपीट भी नहीं करेगा और अगेन वो नंबर आएगा ही नहीं, अलग अलग नंबर आते रहेंगे। तो हम उस नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। मैंने एक चार्ट बनाकर समझाना चाहा है अभी, और कुछ नहीं, क्योंकि ये 1.2 में यूज होने वाला है, ये एक्सरसाइज में यूज होगा, इस वजह से मैंने थोड़ा समझाया है रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है ना, तो समझते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे एक्सरसाइज में 1.2 में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.2 का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना है, वही मैंने बताया था ना रियल नंबर्स के ऊपर ये। ठीक है ना, यहाँ लिखा है कि क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर? क्या सारी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? जी हाँ, होती है, क्योंकि जितने भी हमारे नंबर्स हैं सारे नंबर ही रियल नंबर है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या होगा? वो इरेशनल नंबर रियल नंबर ही रहेगा ना, इसलिए ये भी क्या हमारा ट्रू है। ओके, अब आता है सेकंड नंबर। सेकंड बोला क्या every point on number line is the form of root m where m is the natural number। क्या m एक नेचुरल नंबर है और वो रूट की फॉर्म में क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी अब खुद सोचो, कुछ ही नंबर्स के हम रूट निकाल सकते हैं, कुछ ही नंबर के हम रूट निकाल सकते हैं, सभी के हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, है ना। अगर मैंने बोला √2 तो √2 का एक स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जो डेसिमल निकलेगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। वैसे हमें समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जब निकालेंगे समझ में आ जाएगा। बट रूट में हम सारे नंबर्स को नहीं रख सकते, इसलिए हमारा क्या है, फॉल्स होगा। इस चीज़ को समझना ध्यान से कि रूट में हम सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं, हम कुछ ही नंबर्स का स्क्वायर रूट करके हम नेचुरल नंबर बनाते हैं। अब एवरी रियल नंबर मतलब सारे वास्तविक संख्या क्या एक परिमेय संख्या है? ये क्यों नहीं, ये नहीं है भाई, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि खुद सोचो ना कि सारे रियल नंबर में तो हमारा वो नंबर भी आ जाते हैं जो रैशनल होते हैं, तो एक रैशनल नंबर तो इर्रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रियल नंबर तो एक दुनिया में सारे नंबर्स हैं। और मैं बोलूँ सारे रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि उसके अंदर रैशनल नंबर भी आ गए ना, इस वजह से ये हमारा फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कंपास पेंसिल को लेके बैठें, ठीक है ना, कंपास पेंसिल को लेके बैठें और करना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन वो आते हैं √2 के, √3 के और √5 के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप इसको बनाना सीख लें। ओके, जैसा कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज क्लास 9th का लिखा है, शो हाउ √5 ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने √2 √3 एक्स्ट्रा लिख दिया है समझाने के लिए, ठीक है ना। वैसे आपके क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी बुक में वो √5 है ओनली, मैं चाहता हूँ √2 और √3 भी आपको आए। बी कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर, हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा नंबर लाइन को, ठीक है ना, हिंदी मीडियम में जो भी स्टूडेंट है। तो संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है √2 √3 और √5 को अलग अलग ही, ठीक है ना। तो मैं 2 मेथड सिखाने वाला हूँ, दोनों मेथड सीख लो, क्योंकि किसी किसी स्कूल में कौन सा मेथड यूज होता हमें नहीं पता, इस वजह से मैं दोनों ही मेथड सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले लेना आप कंपास, ठीक है ना। कंपास मैं तो पेन डाल दिया दिखने के लिए, वैसे पेंसिल लगाना और एक स्केल रखें। सबसे पहले मैं √2 बनाना सिखा रहा हूँ, तो √2 को सबसे पहले सीख लो क्योंकि एक्स्ट्रा है ये। ओके, √2 को बनाना सीखने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है वो देख लो। पहले सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले मैं √2 बनाने सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो √2 बनाने से पहले सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो, कितनी भी लंबी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है भाई। फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूँ मैं सबसे पहले, जो सबसे ही अच्छा मेथड है, इंटरनेशनल मेथड है जो हर जगह यूज होगा। सबसे पहले अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर लो, मैंने तो लाइन ड्रॉ कर ली, और एक पॉइंट ले लो, ठीक है ना, मैंने पॉइंट भी ले लिया और इस पे लिख दो 0। ओके, अब मैं क्या करूंगा, स्केल से 2 सेंटीमीटर के गैप पर, 2 सेंटीमीटर गैप पर एक
ऐसे पॉइंट लगाऊंगा और पॉइंट आप भी लगाओगे, ठीक है ना, और लिख दोगे कि जो आपका 2 सेंटीमीटर है ना वो आपके 1 यूनिट के बराबर है। ये आपका स्केल है, ओके, ये स्केल है आपका कि मैंने जो 1 लिखा है ना, जो मेरा 1 यूनिट है ना वो मेरा 2 सेंटीमीटर के मेजरमेंट पर है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा थोड़ा जो खिंचे पिच्चा ना लगे, थोड़ा बड़ा लगे। आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप है, जब बन जाए तो 1 पर √2 बनाने पर 1 पर हम बनाएंगे 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री एंगल तो आप सभी को बनाना आता है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। सेमी सर्कल ड्रॉ करने से कंपास को हिलाएंगे नहीं। जब सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया तो कंपास हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे, और इसका जो पहले पॉइंट है ना जहाँ पे पहला टच है वहाँ से फर्स्ट आर्क, ठीक है ना, देन फिर से देखो कहाँ से लगा रहा हूँ, सेकेंड आर्क, ये मेरा सेकेंड आर्क है, ओके। अब इसको आप ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप सर्कल के ऊपर कोई भी आर्क लगाते हो तो कंपास को ओपन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको ओपन करके कर सकता हूँ छोटा बड़ा, और छोटा बड़ा करने के बाद मैंने क्या करा, ऐसे के 2 क्रॉस लगाए, पहला क्रॉस यहाँ से, दूसरा क्रॉस, दूसरा आर्क यहाँ से, तो ऐसे क्रॉस बन गया। क्रॉस बनने के बाद क्या करोगे आप, इस वाले पॉइंट को और ऊपर जो क्रॉस हो रहा है ना इस वाले पॉइंट को, दोनों को मिला दोगे तो आपका 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा। अब 90 ड्रॉ होने के बाद क्या करोगे, जो नीचे आपने 1 यूनिट लिया था उसको ऐसे मेज़र करोगे, नापोगे। तो मैंने क्या करा, नाप लिया, ऐसे नापा। तो नापने के बाद क्या करना है आपको, नापने के बाद सेम इसको थोड़ा सा इस तरफ से उस 1 यूनिट को इस लाइन पर ड्रॉ करना है। ऐसे लाइन पर ड्रॉ करने के बाद आप करोगे क्या, ऐसे ड्रॉ इसको कर दोगे। आपको पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, जो हमने ड्रॉ करी इसकी लेंथ कितनी है, तो कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि ये आपका 1 यूनिट है, ये कितना आपका 1 यूनिट है, और इस यूनिट को आपने यहाँ पे भी आपने आर्क लगाया था तो ये भी कितना है, 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अगर बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मैंने 90 बनाया था तो एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर p का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है, ये होता है। तो परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी हमारा 1 है, दोनों का स्क्वायर कर दिया। दोनों का स्क्वायर करोगे 1 + 1 होगा, और जो बन गया 2, यहाँ पे था h स्क्वायर और h स्क्वायर, और स्क्वायर तरफ जाके क्या हो जाएगा, √2। तो इसका मतलब जो हाइपोटेनस है वो कितनी है, √2 है। आपको पता है कि √2 है, पर ये नंबर लाइन पर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से अगेन मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद क्या करोगे, इस वाली मेजर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए इस तरह से आप आओगे नीचे की तरफ, मैं तो डॉटेड बना रहा हूँ ताकि आ जाओ। तो ये जो है ना, यहाँ से मैंने जो उसको ड्रॉ करा है, यहाँ से देखो, यहाँ से 0 से ड्रॉ करा है इस तरह से। तो जो कट कर रहा है ना, ये कट जो है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है √2। इस चीज़ को देखना प्यार से, नहीं आता दोबारा से देखो, रिवाइंड करो, ओके। तो इसका सर सेकंड मेथड है, वो क्या करेंगे, सेकंड मेथड भी सेम इसी तरह से करना है। एक लंबा सेकंड मेथड भी √2 का सेम ही है, इसमें कोई सेकंड मेथड मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सेकंड मेथड इसका है ही नहीं, √3 का सेकंड मेथड है, ओके, क्योंकि उसको तो इसी तरह से बनाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड, तो मैंने इसका नहीं बताया क्योंकि इसमें कोई है नहीं, इसका है √3 में हम √3 ड्रॉ करेंगे। √3 ड्रॉ करने के लिए भाई √2 बनाना ही पड़ेगा आपको। √3 ड्रॉ करने के लिए आपको √2 बनाना पड़ेगा, और √2 बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको पता है, पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक 0 लेना पड़ेगा। 0 लेने के बाद आपको इस पर 2 सेंटीमीटर के 2 डॉट लगाने पड़ेंगे। दो डॉट लगाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर जो है आपका स्केल वो 1 यूनिट शो कर रहा है, ये लिखना बहुत जरूरी, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ओके। अब क्या करना है आपको खुद ही पता है, मैं यहाँ पर 90 ड्रॉ करूँगा, 90 ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर एक 90 एंगल बनाऊँगा। पेन खत्म हो गया क्या, चल रहा है, चल क्यों नहीं रहा था, फिर तो यहाँ पर है भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हिल गया मेरे हाथ से, पर अब ठीक कर दूंगा मैं, ठीक है। अब 90 बना रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी बना लीजिए 90 आप भी। तो मैंने बना दिया 90। बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि मेरा हाथ यहाँ चल नहीं रहा बिल्कुल भी, बहुत कम जगह पर बैठा हूँ मैं। तो ये मेरा बन गया 90।
ठीक है, ये बन गया मेरा 90। अब 90 बनाने के लिए आपको होता है, फिर 90 बनाने के बाद क्या करना होता है, इसको हमने नापा, नापने के बाद यहाँ कट करा, ओके, और ये कितना हो गया आपका 2 यूनिट √2, ओके, बिकॉज ये आपका था 1 यूनिट और ये भी आपका था 1 यूनिट, ओके, डन। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान देना, √2 बन गया मेरा, ये मेरा √2 बन गया पहले जैसा। अब √2 बनाने के बाद क्या करोगे, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लोगे ऐसे करके, बढ़ा लिया, तो इस लाइन को बढ़ाया, देख लो ध्यान से। अब क्या करेंगे, इस पर फिर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है ना, जिस पॉइंट को यहाँ x बन रहा है ना, यहाँ x बन रहा है, तो इस पॉइंट पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे इस तरह से। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस पर फिर से अगेन आपको 90 डिग्री बनाना। आप चाहो तो डी का यूज़ कर सकते हो 90 बनाने के लिए। आप टीचर जो कहता है, आपका जो टीचर है, आपके जो टीचर्स हैं जो आपको कहेंगे डी का यूज़ करना, डी का यूज़ कर लो, बट मैं कंपास से सिखा रहा हूँ क्योंकि डी से तो ईजी हो जाता है, डी से तो आप इजीली बना लोगे। जिससे नहीं बना पाओगे उससे बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैंने लिया, मैं 90 ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इस जैसा कर रहा हूँ, पैन थोड़ा डर लग रहा है ना इस वजह से। तो ये हो गया, इस तरह से बन गया मेरा 90। आपको पता है आप क्या करना होता है, सेम 1 यूनिट को नाप कर कट लगाना पड़ता है। 1 यूनिट को नापा, इससे नापते हैं, इससे नाप लो ज़्यादा बेटर है, नीचे नापा, 1 यूनिट को नापा, इस तरह से 1 यूनिट नापो। नापने के बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके कट लगाओ। कट कैस कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जहाँ पे मैंने लगाया वहीं कट हो। और जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो बनेगा वो √3 होगा। थोड़ी सी समझ नहीं आएगा तो रिवाइंड करना दोबारा से, क्योंकि ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आता बिल्कुल भी इतनी जल्दी। तो ये हो गया हमारा 90 है ना, इस वजह से। अब ये पता कैसे लगा हमारा √3 है, तो वही नॉर्मल हमें पता है कि ये √3 है, ये √2 है। कौन सा √2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक √2 है। और ये कितना है, ये कितना है, ये 1 यूनिट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1 यूनिट है, ओके। अब ये 1 यूनिट है तो ये कितना होगा, चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, h का स्क्वायर p का स्क्वायर, h = +b का स्क्वायर, ठीक है। तो h निकालना है तो आपको पता है परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, और b कितना है, √2 है, का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे। और √2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2 होता है, तो बन गया 3। और ये h स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा कितना, √3। तो h कितना आ गया, √3 आ गया। तो इसका मतलब ये आपका कितना है, ये आपका √3 है। अब ये √3 बन चुका है तो आपको पता है कि करना पड़ता है इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए। ये हमने कर दिया इस तरह से, इस पे रखा और ऐसे करके इसको ले गए। और ले जाने के बाद जहाँ टच करेगा ना, जहाँ टच कर रहा है ना, ये जहाँ टच करेगा वही आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 है। वैसे क्वेश्चन √5 का था, अभी तक मैंने √5 बना के नहीं दिखाया, सिर्फ √3, √2 और √3 बना दिया। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझा दे रहा हूँ। नॉर्मली क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, √3 ड्रॉ करने का सेकंड मेथड। एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करने के बाद 0, 1, 2, वही 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट होता है। तो क्या करोगे, इस पर 90 डिग्री बनाओगे। 90 डिग्री बनाने के बाद आपको तो लाइन ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट, ठीक है ना। अब समझाने वाला हूँ। आप क्या करना है कि सेकंड मेथड में क्या है ना, कि ये जो बनेगा वो बनेगा √2। आपको पता है ये जो पहला कंडीशन बनता है, आपको पता है √2 बनता है सर के। आपको करना है √2 बनाने के बाद, यहाँ लाइन खींचनी है। √2 बनाने के बाद यहाँ लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, लाइन खींचने के बाद वही सेम 1 यूनिट नापा, और नापने के बाद यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया। कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से उसको 0 से रीजॉइन करना है। जो रीजॉइन करोगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से ऐसे कंपास लगा दोगे, तो ये यहाँ तक क्या बन गया, √3 बन गया। समझ में आया बात? √3 आ गया। √3 को फिर से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे रखे करोगे तो क्या बन जाएगा, सोचो √4। इस तरह से बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अब मैं √5 बता रहा हूँ जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कर रहा है। √5 बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है √5। तो क्या है, तो √5 बना रहे हैं हम आपके लिए। √5 बनाने के लिए आपको करना क्या है, √5 बनाने के लिए करना पड़ेगा आपको एक लाइन ड्रॉ। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या लेना है आपको, एक 0 लेना है, वही 2 सेंटीमीटर के 2 गैप वो ले लेना है।
1 2, ठीक है, ले लिया मैंने 1 और ये हो गया 2। ओके, बट अब रूट 5 बनाने के लिए हमें 1 पे नहीं रखना, हमें 2 पे 90 डिग्री बनाना है। चीज़ को ध्यान देना, इस यहाँ 90 बनेगा हमारा, ठीक है ना। 90 का बनेगा 2 पर, रूट 5 बनाने के लिए हम 2 पर 90 बनाएंगे। नाइन्टी बना रहे हैं, ठीक है ना। 90 ड्रॉ हो गया। 90 ड्रॉ करने के बाद कुछ नहीं करना आपको, सीधा से मिलाना है। फिर उसके बाद वही आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो है ना वो आपका 1 यूनिट है। क्यों कर रहा हूँ आपको पता ही है, थोड़ा सा बड़ा बन जाए मेरा फिगर। आप क्या करना है कि इसको ना 1 यूनिट को नाप लेना, उतना ही 1 यूनिट नाप लेना है। नाप लिया 1 यूनिट, हमेशा 1 यूनिट नाप कर वर्ड जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन पर उस पर बना देना है। बनाने के बाद यहाँ से इसको से ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर देंगे तो अब आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट है और ये कितना है 1 यूनिट है ना। तो ये हो गया h का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h निकालना है हमें, h मतलब हाइपोटेनस के देखते हैं क्या लेंथ निकलती है। तो ये कितना है 1 और ये कितना हमारा 2। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कितना हो गया 5 और 5 है तो उसका मतलब h स्क्वायर h कितना निकला रूट 5। तो उसका मतलब इसकी मेजरमेंट कितनी है रूट 5। और रूट 5 को अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो अब इसको क्या करेंगे, नापेंगे ऐसे करके, नापेंगे और नापने के बाद इसको ऐसे कर देंगे। आपको पता है मैंने रूट 2 रूट 3 इसलिए बनवाया था ताकि आपको रूट 5 ईजी लगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है रूट 5। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, वही है, यहाँ पर रूट 4 बन जाएगा, रूट 4 बनेगा, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। पहले रूट 2 बनेगा, रूट 3 बनेगा, फिर रूट 4 बनेगा। फिर आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करके यहाँ लेके आओगे रूट 4, फिर उसके बाद फिर से लाइन खींचोगे और फिर एक और सिंगल ऐसे करके लगाओगे तो वो होगा आपका रूट 5, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड ये है, तो समझना सेकंड मेथड।